हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों लेकर आपका 6 का फुल आपका आंसर की बच्चों को विज्ञान का जो एग्जाम दोस्तों का हुआ है SE2 का एग्जाम दोस्तों ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब तो कर दोस्तों। देखिए समझ में रहेगा कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका टू एग्जाम दोस्तों आपका ये है 17 को 24-25 आपका ये सामान्य विद्यालय के बच्चों है दोस्तों। आपका ये वर्क हो गया बस 6 विषय आपका है विज्ञान दोस्तों। आपका ये समय मिलेगा आपको यहाँ पर 2 घंटा पूरा एग्जाम को लिखने के लिए। देखिए नेक्स्ट आइए दोस्तों आपका खंड यहाँ पर ये समझिए क्या बोल रहा है तो यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही विकल्प को चुनिए। सिंपली जो प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक सही विकल्प को चुनना बच्चों। प्रश्न की पहले समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है प्लास्टिक, ऑप्शन आपका ख नंबर बच्चों आपका यहाँ पर है सूखी लकड़ी, ऑप्शन ग आपका है हवा, ऑप्शन घ आपका है तांबा बच्चों। दोस्तों सिंपली आपको विद्युत का चालन आपका होगा ऑप्शन नंबर घ में आपका तांबा में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग को लगा देना है प्रश्न दोस्तों। समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक हमेशा रहता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क नंबर है उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन आपका ख नंबर है पूर्व पश्चिम दिशा में, ऑप्शन आपका ग नंबर है दक्षिण पश्चिम दिशा में, ऑप्शन घ आपका है उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों आपका यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 3 समझिए क्या बोला कि श्याम अपने वर्ग कक्ष में स्विच से चिंगारी निकलते देखता है, उससे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क नंबर आपका यहाँ पर है स्विच पर पानी डालना चाहिए, ऑप्शन ख आपका है स्विच ऑफ करना चाहिए, ऑप्शन ग आपका है अपने शिक्षक को कहना चाहिए, ऑप्शन घ आपका है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन लगा देना बच्चों यहाँ पर आपका ख नंबर स्विच ऑफ करना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ख सिंपली इसका सही बच्चों। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 4 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का आपका है रुई, ऑप्शन ख आपका है पॉलिस्टर, ऑप्शन आपका ग नंबर है नाइलॉन, ऑप्शन घ आपका है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क बच्चों रुई। रुई सिंपली हम लोग का प्राकृतिक रेशा है बच्चों, ऑप्शन नंबर का दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 5 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 5 प्रश्न की का समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर विद्युत सेल में खाली जगह पदार्थ भरे होते दोस्तों। सिंपली इसका आंसर आपको लिखना है इस तरह से। चलिए जानते बच्चों लोग यहाँ पर विद्युत सेल में खाली जगह पदार्थ भरे होते, सिंपली इसका आंसर बच्चा होगा यहाँ पर रासायनिक क्या पदार्थ को रासायनिक पदार्थ भरे बच्चे होते। तो नेक्स्ट प्रश्न की खास समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किसी साइकिल के पहिए की गति होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका आंसर बच्चों यहाँ होगा आपका घूर्णी घूर्णी बच्चों होता है, ठीक है। इसको क्या होता है घूर्णी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको घूर्णी बच्चों भर दें दोस्तों। प्रश्न देखिए यहाँ पर ग समझिए क्या बोल रहा है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ भरना है बदल बच्चों, क्या भरना है आपका बदल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न की घ समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि धागा रेशों से बनता है बच्चों। सिंपली आपको धागे से बनता है आपको रेशो, सिंपली आपको रेशो बच्चों भर देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की 6 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 6 का प्रश्न की का समझिए क्या बोल रहा है कि टॉर्च के बल्ब में तंतु के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होगा दोस्तों। अगर टॉर्च का बल्ब का अगर जो उसका क्या बोलते हैं कि तंतु बच्चों टूट जाएगा तो क्या बल्ब जलेगा, तो दोस्तों सिंपली आपको ये नहीं जलेगा, ठीक है। तो फाइनली बच्चों क्या आपको ये सिंपली आपका हो जाएगा दोस्तों एक गलत, क्या होगा सिंपली से गलत आपको हो जाएगा, सिंपली गलत का साइन लगा देना, ठीक है दोस्तों। प्रश्न ये खास समझिए क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब हमेशा काली होती है बच्चों। सिंपली सही बात है, प्रतिबिंब हमेशा काली होती है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न के ग समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक है, अनुक्रमित परिवर्तन कहलाता है बच्चों। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिंपली सही बच्चों। दोस्तों घ समझिए क्या बोल रहा है कि लकड़ी को जलाना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है बच्चों। सिंपली आपको ये बच्चों है गलत दोस्तों, ठीक है। इसको गलत कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों
प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि मिलान कीजिए बच्चों। ठीक देखिए प्रश्न 7 का प्रश्न देखिए क्या समझिए क्या बोल रहा है, किलोमीटर बच्चों। ठीक है सिंपली आपको किलोमीटर बच्चों आपको सिंपली आपको मिल जाएगा, जाकर इसमें बच्चों को मिला देना कि 1000 मीटर बच्चों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट खास समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संश्लेषित रेशा बच्चों। ठीक है सिंपली बच्चों आपको ये जाकर मिल जाएगा, आपका ये पहला बच्चों आपका नायलॉन आपका हो जाएगा संश्लेषित रेशा। दोस्तों आपका ग समझिए क्या बोल रहा है कि विद्युत चालक बच्चों। ठीक है तो विद्युत चालक सिंपली बच्चों आपको ये जाकर मिल जाएगा, आपका दूसरा में दोस्तों मिला जाएगा तांबा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे घास समझिए क्या बोल रहा है कि चुंबकीय पदार्थ सिंपली आपको ये हो जाएगा निकेल दोस्तों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे करने वाले हम लोग यहाँ पर है खंड देखिए यहाँ पर 20 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रश्न के 8वां दोस्तों यहाँ बोल रहा है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों सिंपली बच्चों ये प्राप्त हम लोग को होता है तने से। कहाँ से प्राप्त होता है आपको, तने से प्राप्त होता है। सिंपली इसका आंसर होगा आपका तने बच्चों। ठीक है तने से प्राप्त आपको होता है बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। सोचिए जानते हैं इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। व्यक्ति की लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1.55 मीटर दोस्तों। ठीक है फिर आपका हो जाएगा चूँकि 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, फिर आपका होता है इसलिए 1.55 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 1.55 गुना 100 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों सिंपली इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा 155 सेंटीमीटर बच्चों आपको ये निकल गया। ठीक है नेक्स्ट आगे चलिए अतः व्यक्ति की लंबाई 155 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ठीक है दोस्तों पुनः 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बच्चों हो जाएगा। ठीक है इसलिए 155 सेंटीमीटर बराबर 155 गुना 10 बराबर सिंपली आपको हो जाएगा 1550 मिलीमीटर बच्चों। ठीक है अतः व्यक्ति की लंबाई 1550 मिलीमीटर होगा बच्चों। तो फाइनली सबको ये हो गया इसका आंसर, कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि प्रकाश कैसे गमन करता है बच्चों। ठीक है चलिए देखिए आंसर हम लोग। प्रकाश जैसे हम लोग को सरल रेखीय मार्ग से अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है बच्चों। दोस्तों आपका यह हो गया इसका बच्चों आंसर, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बर्फ पिघल कर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों आपका ये बच्चों हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। कौन सा बच्चों का आपका ये भौतिक परिवर्तन बच्चों को ये हो जाएगा। सो ठीक है नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं बच्चों। ठीक है तो लिखते हैं कब आंसर जानते हैं हम लोग। रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर, कॉपी को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका सी समझिए क्या बुरा प्रश्न की 13 यहाँ पर किसी चलते हुए साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए बच्चों। ठीक है चलिए जानते हैं इसका आंसर हम लोग। समानताएं से दोस्तों यहाँ क्या है, साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं, अतः ये वर्तुल गति करते हैं दोस्तों। ठीक है असमानताएं समझिए दोस्तों यहाँ पर कि साइकिल सरल रेखा में भी चलती है लेकिन छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता है, यह केवल वर्तुल गति को ही दर्शाता है। दोस्तों फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न की 14 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। चलिए नेक्स्ट आइए आंसर हम लोग। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे तांबा और लोहा दोस्तों। ठीक है जबकि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और
रबड़ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर, कॉपी नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 15 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए बच्चों। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रुई से एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे इकट्ठे हो जाते हैं और धागा बन जाता है। पहले यह कार्य चरखी के द्वारा किया जाता था, अब यह कार्य मशीनों की सहायता से होता है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 16 समझिए क्या बोल रहा है कि बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते जानते हैं इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग। बैलगाड़ी के चक्के को जब गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसके अंदर लकड़ी का चाक प्रवेश करा दिया जाता है। फिर उस गर्म चक्के को ठंडा करने पर पुनः उस आकृति में आ जाता है, इसलिए इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 17 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि चुम्बक के गुण लिखें बच्चों, ठीक है। चलिए अंत का आंसर लिखते हैं हम लोग। चुम्बक के गुण दोस्तों क्या बोल रहे हैं, पहले चेन और आपको यहाँ पर चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं। पहला आपका है उत्तरी एवं दक्षिणी बच्चों। फिर आपका 26 समझिए क्या बोल रहा है कि यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सी समझिए क्या बोल रहा है कि समान ध्रुव में विकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे सुनिए डी सुनिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि चुम्बक के ध्रुव उनके किनारों के निकट होते हैं। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका डी समझिए क्या बोल रहा है कि प्रश्न 18 बच्चों पर है। चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है, एक नाल चुम्बक के ध्रुव कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाइए बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका हम लोग आंसर दोस्तों, ठीक है। चुम्बक का वह भाग जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह भाग चुंबकीय ध्रुव कहलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए अब नाल चुम्बक में ध्रुव दोनों सिरों पर होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं दोस्तों। आपको ये है कि नॉर्थ पोल, आपको ये है कि साउथ पोल दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना चुम्बक बच्चों टेढ़ा वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक सूची क्षेत्र कैमरे का वर्णन चित्र के साथ कीजिए बच्चों, ठीक है। अथवा एक विद्युत सेल और बल्ब का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए। दोस्तों दोनों क्वेश्चन में कोई एक तो क्वेश्चन आपको इसका आंसर बच्चों देना था, हम लोग देने वाले इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों पहला नंबर, ठीक है। चलिए जानते बच्चों लोग अलग अलग आकार के दो बॉक्स से लेते हैं। दोनों बॉक्सों के एक तरफ के पार्श्व को काट देते हैं। बड़े बक्से की दूसरी ओर एक छोटा छिद्र बनाते हैं। छोटे बक्से की दूसरी ओर एक छोटा वर्गाकार भाग काटकर अब छोटे बक्से को बड़े बक्से के भीतर धकेल दिया जाता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार सूची छिद्र कैमरा तैयार हो जाता है दोस्तों कि इस तरह के यहाँ पर चित्र भी छाप दीजिए यहाँ पर इस तरह आपको चित्र को छाप लेना बच्चों, ठीक है। ये वाला बच्चों होगा पहला छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला होगा, फिर दोनों का आपको धकेलने के बाद एक चित्र यहाँ बनाना इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसको कॉपी नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल आपका आंसर की बच्चों ने साइंस का जो एग्जाम दोस्तों का हुआ था ऐसे 2 का दोस्तों, ठीक है। थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नहीं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा आपका ऑल स्टडी सेंटर का ऐप, दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग वहाँ पढ़ाई कर पाइएगा फ्री बच्चों, ठीक है। थोड़ा इसको जाकर डाउनलोड कीजिए ऐप को, थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।